अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी इमरान खान और वर्डप्रेस की कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग की नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हुआ हूँ मैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों को टोटली समरी बताऊंगा अबाउट वर्डप्रेस के हवाले से, क्योंकि काफ़ी कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑलमोस्ट हम जो हमारे पास इनिशियल ट्रेनिंग थी और एडवांस लेवल की ट्रेनिंग थी वो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। अब बेसिकली मैं आपको जो है वो कंप्लीट जो ट्रेनिंग थी उसकी मैं समरी बता दूंगा इस वीडियो में। बेसिकली सबसे पहले हमने क्या किया है कि अगर आप एक वेबसाइट वेब होस्ट ख़रीदते हैं, वेब होस्टिंग ख़रीदते हैं और अपनी वेबसाइट को होस्ट करवाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, बेसिकली आपने होस्टिंग वगैरह परचेज़ कर ली तो सबसे पहले अपनी cPanel में जाके वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस को आपने इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद शिफा की थीम या फिर कोई भी थीम जो आपको पसंद है, लेकिन मोस्टली प्रोबेबली हमारे पास जो है वो शिफा की थीम यूज़ होती है। अगर आप शिफा की थीम यूज़ करना चाहते हैं या कोई और थीम यूज़ करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है, वो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो शिफा की थीम है वो मैंने अपनी वेबसाइट में भी रखी हुई है, वहाँ से भी आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट है engineerimrankhan.com, ठीक है। यहाँ से भी जो है आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद बेसिकली आपने क्या करना है, आपने करना कुछ यूँ है कि इसको आपने इंस्टॉल करना है, शिफा की थीम को या कोई भी आपके पास थीम हो, ठीक है। यहाँ पे अपीयरेंस में आके, थीम्स में आके, और यहाँ से आपने ऐड न्यू थीम्स भी करना है, या जो वर्डप्रेस में अपनी भी कुछ थीम्स हमारे पास होती हैं वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस है कि आप बाहर से कोई थीम ला के यहाँ पर अपलोड करते हैं या फिर इसकी अपनी जो क्यू लिस्ट में जो थीम्स पड़ी होती हैं वो आप ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐड न्यू पे जाके आपने क्या करना है कि एक न्यू थीम जो है यहाँ से ऐड न्यू पे जाके, यहाँ पे ऐड न्यू पे जाके आपने क्या करना है कि वो जो थीम है जो आपने गूगल से डाउनलोड किया, वट एवर जहाँ से भी डाउनलोड की, वो आपने यहाँ पे आके ऐड करनी है, इंस्टॉल करनी है। या यहाँ से भी आप थीम्स वगैरह सर्च कर सकते हैं अगर आपको किसी अच्छी थीम्स का नाम पता है। वर्डप्रेस के अंदर भी यहाँ पे देख लें कि आपको कुछ थीम्स वगैरह नज़र आ रही होंगी, ठीक है जी। तो ये थीम्स भी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस में, ठीक है जी। और इसके बाद आपने क्या करना है कि अगर शिफा की आपने की है तो यहाँ पे टोटली शिफा की थीम का अलग एक डैशबोर्ड बना होगा, यहाँ पे आके आपने उसकी सेटिंग्स वगैरह करनी है। और न्यू पोस्ट आपने किस तरह करनी है ये भी मैं अपनी कंप्लीट ट्रेनिंग में आपको बता चुका हूँ। मीडिया पेज, स्लाइडर, यूज़र्स, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को जो है वो अपनी कंप्लीट ट्रेनिंग में बता चुका हूँ कि बेसिकली आपने किस तरह से अपनी वेबसाइट को मैनेज करना है। और प्लगइन्स का उसमें क्या रोल होता है वर्डप्रेस में, डेफिनेटली नो डाउट कि प्लगइन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपकी वेबसाइट को एक से ज़्यादा बंदे हैंडल कर रहे हैं तो आपने यूज़र्स में जाके यहाँ से यूज़र्स को आपने क्रिएट करना है, बैकअप लेना है। और इसके अलावा एसईओ के हवाले से मैंने आपको बताया कि अगर आप वेब डेवलपर हैं या आप ब्लॉगर हैं तो एसईओ मेजर फैक्टर होता है किसी भी वेबसाइट के लिए, किसी भी ब्लॉग के लिए। अब डेफिनेटली आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर आप अपनी ब्लॉग को अर्निंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो एसईओ का अर्निंग के साथ क्या लिंक है। डेफिनेटली जब ट्रैफिक ज़्यादा होगी, क्लिक ज़्यादा होंगे तो अर्निंग ज़्यादा होगी आपकी, ठीक है। तो एसईओ का बहुत ही ज़्यादा मेजर फैक्टर है अर्निंग के हवाले से। अगर हम देखें या ट्रैफिक के हवाले से हम देखें तो अगर आप वेब डेवलपर हैं या ब्लॉगर हैं और आप एसईओ अगर आपने नहीं करवाई, अपनी वेबसाइट में एसईओ की सेटिंग्स नहीं की है, तो वो वेबसाइट मैं समझता हूँ कि बेकार है। तो डेफिनेटली आपने एसईओ की सेटिंग्स भी करनी है। और एसईओ की एडवांस टिल बेसिक टिल एडवांस जो वर्डप्रेस की सेटिंग्स थी, जो ब्लॉग स्पॉट की सेटिंग्स थी, वो मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि आपने किस तरह जो है ना अपनी ब्लॉग को एसईओ फ्रेंडली बनाना है, या पोस्ट को आपने किस तरह जो है वो एसईओ फ्रेंडली बनाना है। तो आपने उन जो वीडियोस को फॉलो करना है और उसी के मुताबिक अपने ब्लॉग की सेटिंग करनी है। तो इंशाल्लाह विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ रिज़ल्ट आपके सामने होगा, जिसमें ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। इनफैक्ट मैंने वर्डप्रेस में भी बताई थी, और जो लास्ट जो मेरी वीडियो सीरीज़ थी ब्लॉगर के हवाले से, उसमें भी मैंने आपको जो एसईओ की सेटिंग्स बताई थी। उसके अलावा प्लगइन्स आप सर्च करना चाहते हैं तो आपने यहाँ प्लगइन्स में आना है, ठीक है। और यहाँ कोई और गूगल से अगर आपने कोई डाउनलोड किया किसी और वेबसाइट से तो वो यहाँ के ऐड कर सकते हैं। एडिटर में आके इसकी PHP की कोडिंग है हमारे पास, उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जो वर्डप्रेस है हमारे पास वो टोटली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है जो हमारे पास PHP और MySQL से बनी हुई है, ठीक है जी। और इंस्टॉल प्लगइन्स में आके आप उसमें इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। जो आपके पास इंस्टॉल प्लगइन है, किसी को आप डीएक्टिवेट करवाना चाहते हैं या किसी को एक्टिव करवाना चाहते हैं तो वो यहाँ इंस्टॉल प्लगइन्स में आके आप करेंगे। और इसके अलावा अगर आप अपने कंटेंट को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि कोई कॉपी ना करे, जैसे आप मेरी वेबसाइट में देखें तो वहाँ कोई कंटेंट कॉपी नहीं कर सकता, यानी कि सेलेक्ट करके कॉपी नहीं कर सकता। तो जो है वो इसके लिए भी आपको प्लगइन्स ऐड करने होंगे। कंटेंट प्रोटेक्शन के नाम से हमारे पास प्लगइन्स आते हैं, वो आपने क्या करना है, सर्च करना है और वो जो है प्लगइन्स आपने इंस्टॉल करने हैं, डाउनलोड करने हैं और इंस्टॉल करना है और एक्टिव करना है अपनी ब्लॉग में।
जो इम्पोर्टेंट प्लगइन्स हैं जो वाकई में हमारे पास फ़ायदेमंद है वर्डप्रेस के हवाले से, वो इंशाल्लाह उनके नाम जो है वो मैं अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दूंगा। वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, जो मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि इन प्लगइन्स को यूज़ करके मेरी वेबसाइट में क्या जो है वो बेहतरी आई है। तो ये जो हमारे पास ट्रेनिंग है ये बेसिक लोगों के लिए भी है जो बिल्कुल न्यू है वर्डप्रेस में, या जो इंटरमीडिएट लेवल में है, या जो एडवांस लेवल में, उन तमाम लोगों के लिए है ये वर्डप्रेस की ट्रेनिंग। उसके अलावा तो मैंने इनिशियल अपनी वीडियो में मैंने जो मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो थी इसमें मैंने ये भी बताया था कि मैं अब फ्री ब्लॉग का भी बताऊंगा कि वर्डप्रेस में बेसिकली हम फ्री ब्लॉग किस तरह बना सकते हैं। तो वो भी मैं ज़रा ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ wordpress.com में आना है, ठीक है जी। ये wordpress.com ओपन हो चुकी है, बल्कि wordpress.com नहीं बल्कि wordpress.org। यहाँ से आपको जो टेम्पलेट्स वगैरह हैं, जो थीम्स वगैरह हैं वर्डप्रेस के हवाले से, जो प्लगइन्स हैं wordpress.org से भी आपको मिल जाएंगे, थीम्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, आपको यहाँ से प्लगइन्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो आपने जो है ना wordpress.org से डाउनलोड करने हैं, ठीक है जी। अब हम आते हैं कि बेसिकली हम फ्री ब्लॉग किस तरह बना सकते हैं वर्डप्रेस में। तो उसके लिए आपको wordpress.com में आना पड़ेगा, ठीक है। wordpress.com में आ गए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट वेबसाइट। आप क्रिएट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। ये बेसिकली उनके लिए कि आपको इसके लिए होस्टिंग परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली आप साइट एड्रेस लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ IT Geeks, ठीक है, IT Geeks, लेकिन मेरी जो है वो वेबसाइट के आखिर में .wordpress.com आएगा। आप यहाँ पे देख लें कि टिक का निशान लगे, इट्स मीन कि अवेलेबल है। क्रिएट योर साइट एंड कंटिन्यू, इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि योर साइट एड्रेस, यहाँ पे देख लें कि आपकी जो साइट एड्रेस है, जैसे मैंने यहाँ पे IT Geeks लिखा है तो यहाँ पे आगे .com नहीं है बल्कि .wordpress.com है। इट्स मीन कि ये फ्री वेबसाइट है। याद रखिएगा फ्री वेबसाइट में आप प्लगइन्स ऐड नहीं कर सकते, यानी कि रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं आप। वो सारी चीज़ें जो आप यहाँ इस थीम में इंस्टॉल कर सकते हैं वो आप फ्री वेबसाइट में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ईमेल आपने यहाँ पे पुट करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड, उसके बाद सेम प्रोसीजर है। नेक्स्ट आप करते जाएंगे। उसके बाद जो ऑप्शन आएंगे उनको आपने फॉलो करना है, और इस तरह जो है ना आपकी जो वेबसाइट है फ्री वेबसाइट वो आपकी क्रिएट हो जाएगी। और आप वहाँ से फ्री थीम्स भी आप ऐड कर सकते हैं जो इसके अपने प्लेटफॉर्म में, थर्ड पार्टी की थीम्स आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये गालिबन हमारे पास मेथड है कि आप फ्री वेबसाइट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो वर्डप्रेस है हमारे पास, उसकी जो ट्रेनिंग थी उसकी ट्रेनिंग हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की है मैं ज़रा ओवरव्यू आप लोगों को बता देता हूँ। जिसमें हमने इनिशियल ट्रेनिंग में हमने ये डिस्कस किया था कि बेसिकली वर्डप्रेस क्या होता है और उसमें क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, यानी कि उनके तमाम फीचर्स को हमने प्रैक्टिकली डिस्कस किया। उसके बाद हमने शिफा की थीम इंस्टॉल की और शिफा के डैशबोर्ड में जाके ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि एक एक चीज़ शिफा के डैशबोर्ड की हमने डिस्कस की। शिफा में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। सेटिंग्स हमने डिस्कस की, टूल्स हमने डिस्कस किए, यूज़र्स किस तरह बनाना है, प्रोटेक्ट किस तरह करना है अपनी वेबसाइट को, बैकअप आपने किस तरह लेना है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। एडिटर में जाके आप कोडिंग में किस तरह चेंजेस कर सकते हैं ये चीज़ें मैंने आपको बताई। प्लगइन्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताई। और SEO वर्डप्रेस मैंने आपको बताया कि SEO आप किस तरह कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस ब्लॉग की। और इसके अलावा मेटा टैग मैंने आपको बताया, रोबोट्स जो मेटा है वो मैंने आपको बताया था। और इसके अलावा थीम्स वगैरह का मैंने आपको बताया था, वेडगेट्स का मैंने आपको बताया था, मेन्यू का बताया था, पेजेस, मीडिया, ये सारी चीज़ें बताई थी। और जो इंपॉर्टेंट हमारे पास प्लगइन्स हैं ये सारी चीज़ें मैंने अपनी इस ट्रेनिंग में डिस्कस की। और इंशाल्लाह आप ये ट्रेनिंग फर्स्ट लेक्चर से लेकर लास्ट लेक्चर तक आप इसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपका जो भी कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग वर्डप्रेस इंशाल्लाह वो जो है वो क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।